मेरा नाम रमा कुमारी है। मैं अपने जीवन के कुछ अनुभवों को आपसे शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ठीक लग रहे होंगे, क्योंकि जो जो भी मेरे साथ घटित हुआ है और जैसे जैसे घटित हुआ है, मैंने उनको वैसे ही बताने की चेष्टा की है। अब देखिए, अगर मुझे अक्ल होती या बुद्धि होती तो शायद ये सभी घटनाएं किसी और रूप में होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। भगवान ने जैसे जैसे प्रेरित किया है, मैंने वैसा ही किया है। कर्म फल से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं था। फिर मैंने कभी चिंता भी नहीं की थी। बस मैं अपना कर्तव्य पालन ही कर रही थी। अब मैं भगवान की एक और कृपा की घटना सुना रही हूँ। यह घटना उस समय की है जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। भाई बहन सब छोटे थे। हम जिस मकान में रहते थे वह बहुत ही छोटा था। उस मकान में कुल 5 किराएदार रहते थे, 4 नीचे और एक ऊपर। तो गर्मियों में हम नीचे वाले लोग मकान से बाहर ही सोते थे, क्योंकि बाहर 100-150 गज जगह खाली थी। एक तरफ हम लोगों की 4 चारपाइयाँ व एक तख्त बिछता था, तथा दूसरी तरफ तीनों किराएदारों की अलग अलग चारपाइयाँ बिछती थी। मैंने पहले ही बता दिया था कि 60-65 साल पहले घरों में बिजली नहीं होती थी। इस कारण घरों में सोना मुश्किल होता था। वैसे भी मकान मालिक का कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे तो केवल किराए से मतलब होता था। स्वयं कहीं दूर ही रहता था। पानी की सुविधा रहती थी। सभी लोग मिलजुल कर गुजारा करते थे। एक दिन की बात है कि हम सभी लोग बाहर सो रहे थे कि अचानक मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा कि लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर 2 बड़े बड़े सांड अपने सींगों को भिड़ाकर लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते हमारी तरफ ही आ रहे हैं। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। रात के लगभग 12-1 बजे का समय था। अब मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी भगवान की कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि मैंने जोर जोर से शोर मचाकर सबको उठा दिया और अपने अपने बचाव के लिए सबको कहकर तब मैं सभी लोग भागकर अपने अपने कमरों में छिप गए और मेरा परिवार भी कमरे में आकर खड़े हो गए। परंतु ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि अगर सांड लड़ते लड़ते मकान के अंदर ही आ गए तो क्या होगा। मकान भी टूटेगा और एक ही दरवाजा होने के कारण हम लोग बाहर भी नहीं जा सकेंगे। इस तरह हम सारे लोग सांडों के पांव तले आकर मर जाएंगे। कितना भयानक दृश्य था वो, जिसे याद करके मैं आज भी कांप जाती हूँ। सज्जनों, अब आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में मनुष्य अपना विवेक भी खो देता है। तब वह कुछ भी सोचने समझने के लायक नहीं रहता है। जब मनुष्य विवेकहीन हो जाता है तब भगवान अपनी लीला दिखाते हैं। कुछ इसी प्रकार हमारे साथ भी हुआ था। सांड लड़ते लड़ते बिल्कुल हमारे घर के पास आ गए और एक सांड ने पीछे वाले को जोर से पीछे धकेला तो पीछे वाले ने अपनी पूरी ताकत से आगे वाले सांड को आगे की तरफ धकेला, जिससे आगे वाले और पीछे वाले सांड दौड़ते दौड़ते आए और हमारी चारों चारपाइयाँ और तख्त के ऊपर पैर रखते हुए बिल्कुल मकान के दरवाजे के पास आ गए और अचानक मकान में घुसने की बजाय थोड़ा सा मुड़ गए, जिससे साथ वालों की दीवार टूट गई और वे दोनों सांड उस रास्ते से नीचे की तरफ चले गए थे और फिर उसी गली में लड़ते लड़ते वो दोनों बहुत दूर चले गए। अब हम सब लोग बाहर आ गए और यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारी एक भी चारपाई साबुत नहीं बची थी। तख्त तो चकनाचूर हो गया था। अब आप स्वयं सोचिए, अगर हम लोग सोए रहते तो क्या हम बच पाते? नहीं, कभी नहीं। यह उस मालिक की ही कृपा थी जिसने मुझे जगाकर इतने लोगों की रक्षा करवाई थी। भगवान का जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। वह तो दयालु कृपालु है। इन्हीं सब बातों को जब जब मैं याद करती हूँ तो प्रभु की असीम कृपा का अनुभव करती हूँ। सज्जनों, वैसे मैं एक बार अगर सो जाती हूँ तो सवेरे ही उठ पाती हूँ और नींद मुझे बहुत प्यारी है। लेकिन उस दिन कैसे भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की, इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। इसी कारण मैं कहती हूँ कि ना मुझ में बुद्धि है, ना ही जब तक। केवल भगवान पर मेरी आस्था है और विश्वास है, जिसके सहारे मैंने अपनी जिंदगी काटी है। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमित रूप से करें।
ताकि कोरोना से हमें शीघ्र मुक्ति मिले। शेष अगले अंक में।